ये कविता जीवन मूल्यों पर आधारित है, जिसे अंग्रेजी में लाइफ वैल्यूज कहा जाता है। कौन से मूल्य पर आधारित है? कि प्राकृतिक सौंदर्य पर। प्राकृतिक सौंदर्य जिसे अंग्रेजी में नेचर ब्यूटी कहा जाता है। तो चलो हम पहले इस कविता की भूमिका देखेंगे। प्रस्तुत पाठ में प्रातःकाल की बेला का वर्णन किया गया है। इस बेला में धरती पर होने वाली हलचल का मनोरम चित्रण किया गया है। इस कविता की भूमिका को अंग्रेजी में अनुवाद करेंगे। In this lesson, the beauty of the morning is described. In the morning, all the panoramic depictions of the activities on earth are described. तो चलिए, भूमिका में मैं बहुत सारे इस तरह के शब्द उपयोग किया है जो साहित्य में पाए जाते हैं। इसका अर्थ आपको मैं बताने की कोशिश करूंगी। प्रातःकाल जो मॉर्निंग को कहा जाता है, बेला टाइम को कहा जाता है, वर्णन किया है, इसको डिस्क्राइब को कहा जाता है, हलचल जो भी यहाँ पे मूवमेंट होते हैं, मनोरम प्लेजेंट चित्रण जिसे डिपिक्टेड कहा जाता है। तो चलो कविता की पंक्तियां देखने से पहले कवि परिचय देखेंगे। इस कविता के कवि त्रिलोचन हैं, जिनका जन्म सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश के कटघरा चिरानीपट्टी गांव में सन 1917 में हुआ था। उन्होंने कमजोर वर्गों के लिए खूब कविताएं लिखी थी। उनकी कुछ कविताएं प्रकृति से संबंधित भी है, तो जाहिर है ये कविता भी प्रकृति से ही संबंध है। तो और कौन सी कविताएं प्रकृति से संबंध है हम देखेंगे। त्रिलोचन की मुख्य रचनाएं हैं धरती, गुलाब और बुलबुल, ताप के ताए दिन, मेरा घर आदि। ये सारे उनके प्रमुख रचनाएं हैं। आइए इस कविता के कवि परिचय को अंग्रेजी में देखेंगे। Poet Trilochan was born in 1970 in Katghara, Chiranapatti village of Sultanpur, Uttar Pradesh. He wrote a lot of poems for the weaker sections. Some of his poems are also related to nature. The major composition of Trilochan's are धरती, गुलाब और बुलबुल, ताप के ताए दिन, मेरा घर। उषा आ रही है कविता। पहले मैं इसका सार बता देती हूँ आप, उसके बाद मैं आपको पंक्तियों में हर एक वाक्य के साथ मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगी। उषा आ रही है कविता में कवि त्रिलोचन जी कहते हैं कि जगत जग गया है और रात ढल गई है, अंधेरे से घिरी हुई आंखें खुल गई है और बंधनों में जो भी फंसी हुई जिंदगी है अब नए ढंग से अंगड़ाई ले रही है। पक्षी गा रहे हैं, क्षितिज में ललिमा छा गई है और आंखों में नए सपने आकर बस गए हैं और उनकी आभा बिना बोले चारों ओर फैल रही है। उषा सबको जगा कर हंसा रही है और सबके साथ खेल रही है और उन्हें बुलाते हुए उनमें नए भावों की उमंग भरते हुए, दिल की धड़कन बढ़ाते हुए घने कोहरे पर धीरे धीरे मुस्कुरा रही है। ये उषा कौन है और ये क्यों सभी को हंसा रही है, कहाँ ये घने कोहरे, ये सब कुछ हम पंक्तियों के साथ देखेंगे। उषा आ रही है, जगत जग चला है, निशा धुल चली है, धीरी दृष्टि तम से सहज खुल चली है, नई जिंदगी पाश में बंधनों के नई चाल में आज अंगड़ा रही है। तो उषा का मतलब है मॉर्निंग, निशा का मतलब है नाइट। जब उषा आती है तो निशा ऑब्वियसली चले जाती है।
क्या इस प्रकार से हो सकता है कि जब दिन आता है तो रात भी वहीं बैठा? नहीं। तो इसी प्रकार उषा आ रही है, जगत जग चला है, जगत ये सारा वर्ल्ड जब मॉर्निंग होती है तो फिर भी सोता ही रहता है? नहीं, तो सारा जग जाग जाता है। इसी प्रकार निशा धुल चली है, जब मॉर्निंग होने से रात वॉश आउट होके चले जाती है। धीरी दृष्टि तम से, धीरी तो सारी सराउंडर कैसा दृष्टि है, विजन है कि डार्कनेस है। तम मतलब डार्कनेस, सारी जगह यहाँ पे डार्कनेस जो दिखता है रात में, सहज एक थोड़ी सी देर में सब कुछ खुल चली है, सारा डार्कनेस चले गया, हर जगह प्रकाश ही प्रकाश फैल गया। नई जिंदगी पाश में बंधनों के, तो हर एक दिन हमको नई जिंदगी का मोड़ आता है। तो चलो कुछ ना कुछ कल करेंगे, तो नया से कुछ करेंगे, एक उम्मीद के आधार पर जिंदगी बिताते हैं हम। तो नई चाल में आज अंगड़ा रही है, अंगड़ा यार्निंग। कौन यहाँ पे यार्निंग कर रही है? सुबह। तो चलो कुछ ना कुछ नया करेंगे। तो अभी आपको ये शब्द अच्छे से मालूम हो जाएंगे। उषा मतलब मॉर्निंग, उषा जब आती है तो निशा चली जाती है। जगत जब उषा आती है तो सुबह होती है, तो सारा जगत, संसार, द वर्ल्ड क्या होता है? जाग जाता है। तो जग जग वेक अप, निशा नाइट, अभी आपको मालूम हो गया। और धुल धुल जाना, वॉश आउट हो जाना। ये वॉश अप कब होता है? जब मॉर्निंग होती है, तो रात वॉश अप होती है। और धीरी, धीरी यहाँ पे क्या है? सराउंडेड, सारा सराउंडेड वहां पे डार्कनेस में था, तम में था। तम मतलब डार्कनेस, दृष्टि, विजन, जो भी यहाँ पे सारा सराउंडेड डार्कनेस में था, जो दृष्टि थी, विजन था, वो किस में तब्दील होता है? प्रकाश में। तो तम डार्कनेस, जब डे होता है तो ये तम क्या होता है? डार्कनेस, सब कुछ वैनिश हो जाता है, सहज, स्पॉन्टेनियस। और जिंदगी, लाइफ, पाश, लूप, के हर एक की जिंदगी किसी न किसी संबंध से बनी हुई रहती है, जुड़ी हुई रहती है। बंधन, द बॉन्ड। चाल एक ट्रिक है। अंगड़ाई, यहाँ पे कौन अंगड़ाई ले रही है? यार्निंग कौन कर रही है? उषा कर रही है। दूसरी पंक्ति, वह गा रहे हैं, नखत खो चले हैं, क्षितिज खो, प्राची, अरुण हो चले हैं, नए स्वप्न जो आंखों में आ बसे हैं, उन्हीं की प्रभा मौन लहरा रही है। दूसरी पंक्ति में बहुत सारे कठिन शब्द हैं। पहले हम कठिन शब्द देखेंगे, फिर इस शब्दों की सहायता से हम पंक्ति को समझने की कोशिश करेंगे। विहद, बर्ड, नखत, स्टार्स, क्षितिज, हॉरिजॉन, शोर, शोइंग, स्प्रेड, प्राची, ईस्ट, अरुण, सन, स्वप्न, ड्रीम, बसे, सिचुएटर, प्रभा, ब्लेज, मौन, साइलेंस, लहरा। और वह गा रहे हैं, नखत हो चले हैं, क्षितिज चोर, प्राची, अरुण हो चले हैं, नए स्वप्न जो आंखों में आ बसे हैं, उन्हीं की प्रभा मौन लहरा रही है। विहद जो बर्ड्स होते हैं वो गाते हुए जाते रहते हैं। जब सुबह होती है तो सारे पक्षी एक साथ उड़ने लगते हैं। जब उनकी आवाजें आती हैं तो ऐसे लग रहा है वो गाते हुए एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं। नखत हो चले, नखत स्टार्स, रात में जो स्टार्स आए हैं, तारे आए हैं, सुबह के आ जाने से ये खोने, गायब होने लग जाते हैं। क्षितिज चोर, प्राची, क्षितिज हॉरिजॉन, चोर के सारी जगह फैल जाना, स्प्रेड होना, प्राची ईस्ट साइड, अरुण हो चले, अरुण सन, जब सन सूर्य, सूर्य जब उसकी किरणों से बाहर निकलता है तो वहां पे एक लाल रंग या पीले रंग से सारे आसमान के किनारे फैल जाता है एक प्रकाश। ये कौन सी डायरेक्शन में होता है? ईस्ट डायरेक्शन में होता है। तो इस दौरान डे
अराइज हो जाता है, तो सुबह शुरू हो जाता है, तो सारे मनुष्यों के दिमाग में एक नए सपने जो आंख में आ बसे हैं। सारे लोग अपनी आंखों में सोचने लगते हैं, एक नए सपने बसा लेते हैं। उन्हीं की प्रभा मौन लहरा रही है। सभी मौन से रहते हैं, लेकिन अंदर सपनों की चमक रहती है। प्रभा मतलब चमक। सभी के अंदर कुछ ना कुछ कार्य करने की जो सोच रहती है, वो उनके अंदर चमक की तरह लहरा रहती है। लेकिन वो अपनी जुबान से कुछ शब्द तो नहीं कहते हैं, अंदर ही अंदर मौन से कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं। जब सुबह होने पर तो अभी पता चला कि विहंग इस पंक्ति में क्यों आया। विहंग मतलब बर्ड्स। जब सुबह होती है तो सारे पक्षी एक साथ उड़ने लग जाते हैं। नखर, अभी पता हुआ होगा कि ये नखर क्यों इस पंक्ति के अंदर आए। जब सुबह होती है तो सारे नखर, सारे स्टार्स गायब हो जाते हैं। क्षितिज, हॉरिजॉन, यहाँ पे क्यों आया है। जब अरुण, जब सूर्य बाहर निकलता रहता है तो एक कोने में, एक स्काई के कॉर्नर में हॉरिजॉन जो रेड कलर और येलो कलर में ऐसे ही दिखने लग जाता है। छोर, जहाँ पे स्प्रेड होता है ये हॉरिजॉन। और प्राची, कौन सी डायरेक्शन में, जो सूर्य निकलता है ईस्ट डायरेक्शन में निकलता है। तो अरुण, यहाँ पे सूर्य। सूर्य क्यों इस पंक्ति में आया, क्योंकि जब सुबह होती है तो सूर्य के जरिए से ही सुबह होती है। स्वप्न, ड्रीम। हर एक मनुष्य जब सुबह उठता है तो एक सपने से उठता है। बसे, सपने आंखों में बस जाना, सिचुएटेड हो जाना है। और प्रभा, ब्लेज, जो मौन, जो सपने सभी के दिमाग में होते हैं, किसी के पास कोई बताता है, कोई नहीं बताता है। जो ब्लेज है, अंदर ही अंदर चमकते रहते हैं उसके सपने, किस प्रकार वो पूरे करना करते। मौन, साइलेंस, हर एक के पास कुछ ना कुछ सपना रहता है, लेकिन साइलेंटली वो अपने दिमाग में रखता है। लहरा, जो सपने उसके दिमाग में बसे रहते हैं वो लहरा रहते हैं, ऐसे स्टैटिक की तरह खड़े नहीं रहते। तीसरी पंक्ति, सभी को जगाती, हंसाती, खिलाती, बुलाती, नए भाव से गुदगुदाती, हृदय में उत्साह और धड़कन बढ़ाती, घने कोहरे पर मंद मुस्कुरा रही है। तो चलो अभी हम तीसरी पंक्ति के अर्थ पहले देखेंगे, उसके बाद पंक्ति के साथ समझने की कोशिश करेंगे। हंसाती, टू मेक लाफ, गुदगुदाती, टिकल, हृदय, हार्ट, धड़कन, हार्ट बीट, बढ़ाती, इंक्रीज, घने, थिक, कोहरे, फाग, मंद, स्लो, मुस्कान, मुस्कान, स्माइल। तो चलो इस कविता की आखिरी पंक्ति में हम आ गए, जो तीसरी पंक्ति है। सभी को गुदगुदाती, ये कौन करती है, उषा ही करती है। तो सभी को पहले जगाती है, फिर हंसाती है, फिर खिलाती है, फिर बुलाती है, नए भाव से गुदगुदाती है। गुदगुदाना क्या है, ट्रिकलिंग करना। इस तरह से सभी को हलचल मचाती रहती है उषा, और सभी के हृदय में उषा और भी धड़कन बढ़ाती रहती है, हार्ट बीट को और बढ़ाती रहती है। घने कोहरे पर मंद मुस्का रही है। घने कोहरे, कोहरे फॉग, घने जो डीप फॉग रहता है उसमें जाके क्या करती है, स्लोली, मंद ऐसे ही मुस्कुरा रहती है। हंसाती है शब्द क्यों इस कविता के अंदर आया, क्योंकि उषा सभी को हंसाती रहती है प्रातःकाल में आके। गुदगुदाना, ये सिर्फ हंसाती नहीं है, वो लोग को गुदगुदाती भी है, टिकल भी करती है। हृदय, हाथ, हृदय में उषा क्या करती है, धड़कन को बढ़ाती है। हाथ में धड़कन बढ़ाती, इंक्रीज करती रहती है। और घने, बहुत ही थिक और डीप कोहरे, फॉग, डीप और थिक फॉग के अंदर जाके मंद मुस्कुराती है, बिल्कुल स्लोली ऐसे ही करके स्माइल करके दिखाती रहती। तो चलो इस कविता की 3 पंक्तियां देख लिया, अभी हम शब्दार्थ देखेंगे। निशा, जिसे हिंदी में रात कहते हैं। तम, जिसे हिंदी में अंधेरा कहते हैं।
विहग जिसे हिंदी में पक्षी कहते हैं, नख जिसे हिंदी में नक्षत्र कहते हैं, प्राची जो डायरेक्शन पूरब को कहा जाता है, स्वप्न स्वप्न देखना, कुछ पाने की चाह रखना, जैसे कि हम कुछ ना कुछ एम रखते हैं, इसी को स्वप्न देखना कहते हैं। वो स्वप्न क्यों देखते हैं कि हम उसको अचीव करना सोचते हैं। स्वप्न पालना जो हमारा अचीवमेंट रहता है, उसको कोई ना कोई कोशिश में कुछ ना कुछ रोजाना करते रहना है, उसी को स्वप्न पालना कहते हैं। स्वप्न आंखों में बसाना, कुछ नए प्रयत्न ट्राई करते रहना, उसी को स्वप्न आंखों में बसाना कहते हैं। तो चलो अब हम प्रश्न उत्तर देखेंगे। निशा धुल चली है, इसका अर्थ क्या है? निशा मैंने पहले ही बताया, रात। धुल चलना जैसे कि बीत जाना, पास हो जाना है, बीत चुकी है। नक्त खो चले हैं, नक्त मैंने बताया कि नक्षत्र, खो चले हैं, वैनिश हो गए हैं, इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है कि आकाश के तारे गायब हो गए हैं। आकाश स्काई के ऊपर के जो भी तारे थे वो सारे वैनिश हो गए हैं। उषा किस पर और कैसे मुस्कुरा रही है? मैंने बताया कि उषा अंत में क्या कर रही है, एक घने कोहरे के अंदर जाके मंद मंद मुस्कुराती रहती है। तो घने कोहरे का अर्थ है डीप फॉग, उसके अंदर जाके स्लोली ये स्माइल करने लग जाती है। इस कविता के भाषा कौशल निम्नलिखित चंद शब्दों के अनेक अर्थ लिखेंगे। इस कविता में मैं इन शब्दों को उपयोग किया था। चलो इन शब्दों का विश्लेषण भी करें और इसके साथ ही अनेक अर्थ भी लिखेंगे। जगत, इसका अर्थ है वर्ल्ड, और यहाँ पे इस कौन से शब्द को मिलाएं? जगत वर्ल्ड है, इसके अनेक अर्थ हैं। संसार, विश्व। तम जो डार्कनेस है, इसका मिलन अंधेरा और अंधकार से करेंगे। विहग बर्ड्स, इसके अनेक अर्थ हैं। पक्षी, चिड़िया। कोहरा जो फॉग कहलाता है, इसका मिलन कुहासा और कोहरा से मिलन करेंगे। निशा जिसका अर्थ रात, इसका मिलन रात्रि और रात से करेंगे, जिसे अंग्रेजी में नाइट कहा जाता है। जगत का उपयोग हमने कब किया था? जब उषा आती है तो जगत जाग उठता है। तम का उपयोग हमने कहाँ किया है इस कविता में? जब उषा आती है तो निशा का जो अंधकार होता है, उसमें जो तम होता है, डार्कनेस, वो सब कुछ गायब हो जाता है। विहग का उपयोग हम इस कविता में कब किया था? जब उषा आती है तो चिड़िया चहचहाने लग जाती है। कोहरा का अर्थ फॉग है, ये हमने यहाँ पे कब देखा? जब उषा मंद मंद कोहरे में मुस्कुराने लगते हैं। निशा का अर्थ नाइट, इसको हमने कब यहाँ पे उपयोग किया इस कविता में? जबकि उषा आती है, दिन होने लगता है, तो निशा
गायब हो जाती है तो रात चले जाती है। तो चलो हम पंक्तियों को अर्थ के साथ स्पष्ट करके देखेंगे। जगत जग चला है, दिशा धुल चली है, घड़ी दृष्टि तम से सहस कुछ धुल चली है। मैंने इस कविता के सारे पंक्तियां हर एक शब्द के आधार पर मैंने समझाया। चलो अब हम इसकी पंक्ति का अर्थ भी देख लेंगे। किस तरह से आप स्पष्ट करना है जब कोई प्रश्न आ जाए। प्रस्तुत पंक्तियां श्री त्रिलोचन द्वारा लिखी गई है। आप इस तरह से शुरुआत करना है। फिर क्या करना है, उषा आ रही है कविता से ली गई है। कहाँ से ली गई है और किसने लिखा है, पहले इसको यहाँ पे लिखने की कोशिश करो। फिर इसमें प्रातः काल का वर्णन किया गया है कि किस पे आधारित है ये कविता। प्रातः काल पर जो अर्ली मॉर्निंग आती है तो यहाँ पे क्या क्या चेंजेस आते हैं, इसी के ऊपर आधारित है ये कविता। इन पंक्तियों का अर्थ है, सुबह होने पर संसार जब उठता है। तो जब सुबह होती है, मॉर्निंग होता है, तो सारा वर्ल्ड क्या होता है, जग जाता है। और उस समय कौन सी चीज बीत जाती है, रात बीत चुकी है और चारों ओर छाया अंधेरा क्या होता है, मिट जाता है। जब रात आती है तो चारों तरफ अंधेरा छा जाता है, जब सुबह आती है तो चारों तरफ का अंधेरा गायब हो जाता है। अब तक की समझाइश को अंग्रेजी में देखेंगे। Explain the meaning of this line. Reference: the lines presented are taken from Usha Aa Rahi Hai poem written by Shri Trilochan. Context: it described the morning lecture. The meaning of these lines is, in the morning the world has awakened. The night has passed and the shadow has started to fade around the darkness. चलो दूसरी पंक्ति भी हम देख लेंगे कि इसको किस प्रकार से उत्तर लिखा जा सकता है। वह गा रहे हैं, नखत को चले हैं, क्षितिज और प्राची अरुण को चले हैं। प्रस्तुत पंक्तियां किसकी है, त्रिलोचन की द्वारा लिखी गई है। और कहाँ से ली गई है, उषा आ रही है कविता से ली गई है। इसमें प्रातः काल का वर्णन किया गया है। पहली पंक्ति में भी हमने वही बताया था और दूसरी पंक्ति में यही बता रहे। इन पंक्तियों का अर्थ क्या है, सुबह होते आकाश के तारे गायब हो गए हैं और चिड़िया क्या करने लगती है, चहचहाना शुरू कर दिया है और पूर्व की दिशा में क्षितिज में सूरज की ललियां छा गई है। अब तक की समझाइश को अंग्रेजी में देखेंगे। Explain the meaning of this lines. Reference: the lines presented are taken from the poem Usha Aa Rahi Hai, written by Shri Trilochan. Context: in which morning is described. Lecture: this lines means that as soon as dawn comes, the stars from the sky disappear. The bird starts chirping and the sun starts rising from the horizon in the east and spread its light